अमेरिका के वो सीक्रेट जिन्होंने उसे बना दिया दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की सत्ता पलट सकता है, खासकर मुस्लिम देशों की। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को इस तरह खरी खोटी सुननी पड़ी है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि भले ही दुनिया के किसी भी कोने में दो मुल्कों के बीच विवाद हो, वो हमेशा पीस मेकर बनकर बीच में कूदने को तैयार रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अमेरिका को आखिर इतनी ताकत कहाँ से मिली कि वो चाहे तेल की लड़ाई हो, सरहदों की जंग हो, ट्रेड वॉर हो, हथियारों की होड़ हो या फिर किसी मुल्क का अंदरूनी मामला, अमेरिका हर जगह दखल देता दिख जाता है। अमेरिका के इसी वर्चस्व के खेल को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। चलना होगा साल 1492 में, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। तारीख 3 अगस्त 1492। इटली का 41 साल का नौजवान क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाज़ों के बेड़े के साथ सफ़र पर निकला। मकसद था भारत की खोज। लेकिन ढूंढ निकाला अमेरिका, वो अमेरिका को ही भारत समझ बैठा। इस तरह अमेरिका के स्थानीय लोगों को उसने नाम दिया रेड इंडियंस। ये रेड इंडियंस अमेरिका के स्थानीय आदिवासी थे जो आज तक अमेरिका के मूल निवासी कहलाते हैं। इस बात से बेखबर कि उसने भारत नहीं बल्कि अमेरिका ढूंढ निकाला है, कोलंबस यूरोप लौट गया। यूरोप में भारत की खोज की खबर आग की तरह फैल गई। कोलंबस मरते दम तक नहीं जान पाया कि उसने एक ऐसा देश ढूंढ निकाला है जो भविष्य में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला था। अमेरिका का कॉलोनाइजेशन ये वो वक्त था जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे धीरे यूरोपियंस अमेरिका पहुंचने लगे थे। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाई। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया और देखते ही देखते वहां 13 कॉलोनी बसा लीं। अमेरिका को हथियाने की इस होड़ में फ्रांस भी शामिल हो गया। साल 1700 तक आते आते उस समय की इन तीन ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप की मिली जुली आबादी अमेरिका जा बसी। इनमें सबसे ताकतवर था ब्रिटेन, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका पर थोपे जा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिकी कारोबार उसके हिसाब से हो। लेकिन ब्रिटेन की यही हरकतें अमेरिका में क्रांति ले आईं। वहाँ आज़ादी की जंग शुरू हुई और आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद 1783 में अमेरिका आज़ाद हो गया। 1787 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में लागू हो गया। उसी साल 30 अप्रैल को जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 4 जुलाई 1776 को आज़ादी के घोषणा पत्र में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर अपना आधिकारिक नाम मिला, विस्तारवादी अमेरिका। आजादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया जो अब तक उसके साथ होता आ रहा था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआत पश्चिमी सीमाओं से हुई। 1803 तक अमेरिका ने 1.5 करोड़ डॉलर में फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना तक बढ़ गया। अब अमेरिका का मेक्सिको के साथ युद्ध शुरू हुआ। 1848 में अमेरिका ने मेक्सिको को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। मेक्सिको से कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिए गए। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि कई छोटे छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। इनमें इलिनोइस, ओहायो और फ्लोरिडा जैसे नाम शामिल थे। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, वहां वो अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेता था। इसका उदाहरण कैलिफोर्निया नरसंहार है, जहां अमेरिकी सरकार के इशारे पर हजारों लोगों को मार डाला गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। अमेरिका ने 1867 में रूस से 72 लाख डॉलर में अलास्का को भी खरीद लिया। उसके बाद किंगडम ऑफ हवाई, प्यूर्टो रिको और गुआम पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर उसने स्पेन को 2 करोड़ डॉलर देकर फिलीपींस खरीद लिया। लेकिन 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से आज़ादी मिल गई। ये अमेरिका की आक्रामक विस्तारवादी नीति ही थी कि 13 राज्यों वाला मुल्क अब 50 राज्यों में तब्दील हो चुका था। Thanks for watching video. Please press the subscribe button for more informative videos.